तो मैं स्पेशली इन मुस्लिम लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि जो कट्टरवाद है उससे सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम महिलाओं का ही हो रहा है। एज अ मुस्लिम वुमन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, शैला राशिद आप क्यों कश्मीर छोड़ के यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई कर रही हैं? आप अपना धर्म, आपका इस्लाम हो सकता है, आप एकेश्वरवाद को मानिए, आप खुदा को मानिए, लेकिन कम से कम संस्कृति आप ये भारतीय चुनिए। आप उस भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं जिसमें ईश्वर भी महिला के बिना अधूरा माना जाता है, अर्धनारेश्वर कहा जाता है। आप खुद बताइए, जाकिर नाइक का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोग उनको मुस्लिम लीडर्स कहते हैं, मैं उनकी वीडियोस बताती हूँ, वो बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस प्रमोट करते हैं। मुस्लिम मर्दों को वीडियो में ये बोलते हैं कि आपकी बीवी अगर आपकी बात ना माने तो पहले उसको धीरे से मारिए, अगर वो आपकी बात ना माने तो उसको और तेज मारिए, उसके साथ सोना बंद कर दीजिए, स्टॉप स्लीपिंग विद हर। एक मतलब वो एक इमोशनल, वर्बल, फिजिकल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे, और बोलते हैं कि खुदा ये बोलता है। खुदा के पास और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए, वो इन सब चीजों के लिए करने के लिए नहीं बैठा है। कि मलाला यूसुफजई को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस कट्टरवाद संस्कृति का जिसका वो समर्थन कर रही है, जिसको वो प्रोटेक्ट कर रही है, इस कट्टरवादी संस्कृति ने स्वात वैली में पढ़ाई करने के लिए उनके दिमाग में गोली मार दी थी। और उसी स्वात वैली में हमारी भारतीय संस्कृति की जो लड़कियां हैं, गार्गी, मैत्री, मदालसा, उनसे वेदों में मंत्र लिखवाए गए हैं। तो ये आप डिफरेंस देखिए उस कट्टरवादी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। बात करेंगे जेएनयू की पूर्व छात्रा शैला राशिद के बारे में, जिन पर अब देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। मगर अब जब से ये बात उभरी है, उसके बाद से ही जो उनके समर्थक है वो कह रहे हैं कि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है वो गला घोटा जा रहा है। अब किसी को फ्रीडम नहीं है कुछ बोलने की, और अगर जो मोदी के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसे देशद्रोही साबित करके जेल में ठूसा जाएगा। इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील जुड़ी हुई हैं, सुबोई खान जी जुड़े हुए हैं। जानेंगे क्या सोचते हैं इस सारे मामलों के बारे में। जी मैम। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ताज्जुब होता है कि लोग इस देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एंड प्रोफेस योर रिलीजन, या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को कितना ज्यादा मिसयूज करते हैं। देखिए, हमारा संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन का एक अधिकार देता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे। आप एक ट्वीट कर रहे हैं, कश्मीर का इशू इस टाइम पे हमारे लिए एक सेंसिटिव इशू है, पूरे इंटरनेशनल नजरें उनको देख रही हैं। मैं बोलती हूँ आप मोदी गवर्नमेंट को भूल जाइए, किसी भी गवर्नमेंट ने ये काम किया होता। आप देखिए, कश्मीर में 5 अगस्त से अब तक कोई किसी भी तरह की ट्रेजेडी नहीं हुई है, किसी तरह का कोई ब्लडशेड नहीं हुआ है। आर्मी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि टोटल 5 सिविलियन डेथ सिर्फ वहां पे केवल हुई हैं पिछले 30 सालों में। अब आप कंपेयर कर लीजिए स्टैटिस्टिक्स से, 42,000 आम निर्दोष कश्मीरी मारे गए थे, अभी सिर्फ 5 सिविलियन डेथ्स हुई हैं, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पत्थरबाजी की वजह से हुई हैं। और आप इतनी बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग एन एजुकेटेड वुमन, आप पढ़ी लिखी होते हुए आप एक ट्वीट कर रही हैं कि वहां पे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। या तो आप एविडेंस दीजिए। अगर आप किसी एक इंसान, गवर्नमेंट छोड़िए, मोदी जी छोड़िए, आप किसी इंसान के ऊपर भी अगर कोई इल्जाम लगाते हैं तो आपको जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसमें प्रूफ करने पड़ते हैं अपने इल्जाम। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई स्टैट्स नहीं है, आपके पास कोई इंसिडेंट्स नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, आपने जबानी ट्वीट कर दिया, और जब आप आंसरेबल हुई, जब लोगों ने आपसे पूछना स्टार्ट किया तो आपने ट्वीट डिलीट कर दिया। तो इससे उनकी एक इंटेंशन पता चलती है। और शैला राशिद को तो मैं सीरियसली ये बोलना चाहती हूँ, स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम, शैला राशिद को बोलना चाहती हूँ। मलाला यूसुफजई खान ने भी अभी एक स्टेटमेंट दी कि कश्मीर के लोगों के साथ बुरा हो रहा है। आई वाज सरप्राइज, क्योंकि मलाला यूसुफजई खान पढ़ी लिखी हैं, वो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ी हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने पाकिस्तान में एक स्वात वैली में एक जंग लड़ी है। तो मैं स्पेशली इन मुस्लिम लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि जो कट्टरवाद है उससे सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम महिलाओं का ही हो रहा है। एज अ मुस्लिम वुमन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, शैला राशिद आप क्यों कश्मीर छोड़ के यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई कर रही हैं? कि मलाला यूसुफजई को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस कट्टरवाद संस्कृति का जिसका वो समर्थन कर रही हैं, जिसको वो प्रोटेक्ट कर रही हैं, इस कट्टरवादी संस्कृति ने स्वात वैली में पढ़ाई करने के लिए उनके दिमाग में गोली मार दी थी। और उसी स्वात वैली में हमारी भारतीय संस्कृति की जो लड़कियां हैं, गार्गी, मैत्री, मदालसा, उनसे वेदों में मंत्र लिखवाए गए हैं। तो ये आप डिफरेंस देखिए उस कट्टरवादी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में। आप अपना धर्म, आपका इस्लाम हो सकता है, आप एकेश्वरवाद को मानिए, आप खुदा को मानिए, लेकिन कम से कम संस्कृति आप ये भारतीय चुनिए। आप उस भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं जिसमें ईश्वर भी महिला के बिना अधूरा माना जाता है, अर्धनारेश्वर कहा जाता है। तो मेरा ये मैसेज उन सभी मुस्लिम महिलाओं से है कि प्लीज उस कट्टरवादी संस्कृति से पीछा छुड़ाइए और अपनी भारतीय संस्कृति से अपने आप को जोड़िए।
वही चीजें जो हुई मैम, मैं सीधा सीधा यही सवाल है कि जो जब ये चीजें होती हैं तो जो इनके पक्ष में जो लोग होते हैं वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष में आवाज उठा रहे, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्हें सीधा सीधा ये सरकार चाह रही है कि जेल में ठूस दिया जाए। ऐसा ही कुछ अभी आप देखिए जाकिर नायक का भी हुआ है। अब जाकिर नायक के लिए आवाज उठ रही है कि मुस्लिम लीडरों के खिलाफ एक मुहिम चला रही है सरकार और उन्हें जेल में ठूसने की बस तैयारी है। अब जाकिर नायक का समर्पण करवा के लाएगी सरकार। जी, इस बात को मैं प्लीज दो एस्पेक्ट्स में इसका जवाब देना चाहूंगी। एक तो मैं गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमें लोगों को जो एक मुसलमानों में एक डर फैलाया जा रहा है और इंटरनेशनली भी मैं समझ रही हूँ कि पाकिस्तान और कश्मीरी के जो अलगाववादी नेता हैं और जो हार्डलाइनर्स इस देश में, जो हमारे इंटरनल टेररिस्ट इस देश में बैठे हैं, वो जाकिर नायक मुद्दे को, कश्मीर मुद्दे को जरूर भुनाने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तानी मुसलमानों को भड़काने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि एक्स्ट्राडिशन के लिए जो बात करी अभी मोदी जी ने रशिया में, जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से जाकिर नायक को एक्स्ट्राडिशन की बात करी है, एक्स्ट्राडिशन सिर्फ जाकिर नायक का नहीं हो रहा है, विजय माल्या का भी हुआ है। तो सिर्फ ये फोकस मत करिए कि सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है। जो भी इस देश के साथ बुरा करके, भगोड़ा फ्यूजिटिव है, इस देश के साथ बुरा करके कोई जा रहा है, अगर उसको पकड़ पकड़ के गवर्नमेंट ला रही है तो पॉलिटिकली, सोशली, मॉरली, एथिकली क्या गलत कर रही है? आप खुद बताइए। जाकिर नायक का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोग उनको मुस्लिम लीडर्स कहते हैं, मैं उनकी वीडियोस बताती हूँ, महिलाओं के लिए वो क्या बोलते हैं, मैंने खुद सुना है। आई वॉज सरप्राइज एंड आई वॉज अशेम्ड कि ऐसे हमारे मुसलमान लीडर्स हैं, हमारे नुमाइंदे इस्लाम धर्म कैसे बैठे हैं। वो बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस प्रमोट करते हैं, मुस्लिम मर्दों को वीडियो में ये बोलते हैं कि आपकी बीवी अगर आपकी बात ना माने तो पहले उसको धीरे से मारिए, अगर वो आपकी बात ना माने तो उसको और तेज मारिए, उसके साथ सोना बंद कर दीजिए, स्टॉप स्लीपिंग विद हर। एक मतलब वो एक इमोशनल, वर्बल, फिजिकल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे और बोलते हैं कि खुदा ये बोलता है। खुदा के पास और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए, वो इन सब चीजों के लिए करने के लिए नहीं बैठा है, पहली चीज। दूसरा, जाकिर नायक का मैं बताती हूँ कि अभी थोड़े टाइम पहले टेरर अटैक के कुछ अक्यूज जो लड़के पकड़े गए थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ये कबूला है कि हम लोग जाकिर नायक की वीडियो सुन के मोटिवेट हो गए थे, इंस्टिगेट हो गए थे, इसलिए हमने ये किया। और हिंदुस्तानी मुसलमानों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि जाकिर नायक टेररिस्ट नहीं है तो मलेशिया में, जो कि जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, उसको एक इस्लामिक कंट्री माना जाता है, मलेशिया में भी तो उनको स्पीचेस देने से बैन कर दिया गया है। वहां पे भी तो उन्होंने हेट स्पीचेस दी हैं। क्या वहां पे मोदी गवर्नमेंट है? तो प्लीज हर चीज को हिंदू मुस्लिम करके मत देखा करिए, रैशनैलिटी अप्लाई अपनी थोड़ी सी किया करिए। मगर मैम दिग्विजय सिंह तो उन्हें शांति दूत बोलते थे ना। देखिए, आप फिर उन्हीं सरकारों की बात कर रहे हैं जो कि कट्टरवादी लोगों के साथ मिलके, हार्डलाइनर्स के साथ मिलके इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं और सिर्फ अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। 1947 में भी उन्होंने मुस्लिम लीग पकड़ रखी थी, अभी भी उनकी वही आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर उनको चलने दिया जाता तो हमारे देश के और टुकड़े हो जाते। ये तो लकीली हमारी एक सपोर्टिंग गवर्नमेंट आ गई है जिनका एक विजन है, जो चीजों को देख रहे हैं, थ्रेट्स देख रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा उन्होंने सॉल्व कर लिया और जो बाकी स्टेट्स हैं, केरल है, असम है और वेस्ट बंगाल है, जहां पे इन लोगों ने ये सब राजनीति मचा रखी है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। एक मैं आपको और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये गवर्नमेंट, कांग्रेस का एक एग्जांपल दे देती हूँ। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए, उसको वो एक इकलौता अपना एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मानते हैं, जिसको आज तक इस्तेमाल करते हैं कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। आपने तो सिर्फ एज अ डिफेंस ही उनको अटैक किया था। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा है। हमने बालाकोट में जाके उन पे अटैक भी किया है, हमारी जल, थल, वायु सेना भी स्ट्रांग है, हमने उनकी अर्थव्यवस्था की कमर भी तोड़ी है, हमने उनको इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया है। मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। पिछले 5 सालों में माननीय मोदी जी को 5 सिविलियन अवार्ड इस्लामिक कंट्री से मिले हैं और सऊदी अरब, यूएई ने अभी पाकिस्तान को ये बोल दिया कि आप इसमें मुस्लिम कार्ड मत खेलिए, कश्मीर कोई मुस्लिम इशू नहीं है, कश्मीर आपको और इंडिया का बायलेटरल मैटर है, उसको आपस में सुलझाइए। यूएई से उनको मुंह की खानी पड़ गई। और एक मैं आपको एक एग्जांपल भी लास्ट देना चाहती हूँ जितेंद्र जी, सॉरी थोड़ा इमोशनल होकर ज्यादा बोल जाती हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे आईबी के, हमारे सीबीआई के डायरेक्टर्स, हमारे सीनियर गवर्नमेंट एंड पुलिस ऑफिशियल्स, हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी इंटरपोल के अधिकारियों से मिले हैं और उन्होंने वहां पे इंटरपोल चीफ से मिले हैं। वहां पे मिलके उन्होंने ये डिस्कस किया है कि आपकी कैपेबिलिटीज और आपकी लॉज को हम लोग कैसे इस्तेमाल करें अपनी कंट्री में प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट के लिए, और फ्यूजिटिव्स जो भगोड़े देशों में जो ये काम करके, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करके, कोई आतंकवाद मचा के, कोई बॉम्ब ब्लास्ट करके जो ये लोग भाग जाया करते थे, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस बहुत जल्दी इशू किया जाए, उनको डिले ना किया जाए। तो इतनी स्ट्रैटेजी से ये गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ जाकिर नायक को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, हमारे लिए हाफिज सईद भी दूर नहीं है, हमारे लिए मसूद अजहर भी दूर नहीं है, हमारे लिए अब दाऊद इब्राहिम भी दूर नहीं है।
तो हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए और मुस्लिम्स को स्पेशली इस संस्कृति का साथ देना चाहिए, इस देश का साथ देना चाहिए, अपनी मदरलैंड का साथ देना चाहिए और प्लीज इस्लाम के नाम पे इमोशनल होके अपना ईमान खराब नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।